नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर बाई सूर्यकांत सर में। आज हम भूगोल के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। जैसे एसएससी, यूपीएससी, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट किए जाते हैं ये क्वेश्चन दोस्तों। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चनों को हल करेंगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर दोस्तों। जो हमारा पहला प्रश्न है वह कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है दोस्तों। जो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। वह कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पानी के घनत्व के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों। जो इसका राइट आंसर होगा अमेजन नदी होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों अमेजन नदी होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित उस पुल का क्या नाम है जिसे पौराणिक कथाओं में भगवान राम द्वारा बनाया गया माना जाता है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राम सेतु या आदम का पुल दोस्तों। राम सेतु या आदम का पुल इसका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है, पूरी दुनिया में झीलों का देश किसे कहा जाता है जहां 1,80,000 से भी ज्यादा झीलें हैं दोस्तों। जो इसका राइट आंसर होगा फिनलैंड दोस्तों। फिनलैंड इसका राइट आंसर है दोस्तों। पूरी दुनिया में झीलों का देश, लैंड ऑफ 1000 लेक्स किसे कहा जाता है, जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फिनलैंड। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है, लेकिन पृथ्वी पर वह कौन सा महाद्वीप है जिसे अंध महाद्वीप कहा जाता है। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अफ्रीका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है, क्या आप बता सकते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 8 राज्यों से दोस्तों। 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहां स्थित है दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है दोस्तों। जिसका राइट आंसर हो गोबी मरुस्थल दोस्तों। गोबी मरुस्थल इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है दोस्तों। जो इसका राइट आंसर है गोबी मरुस्थल इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सी खाड़ी है जो दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी मानी जाती है और जिसके नाम पर एक प्रसिद्ध क्रिकेट टूर्नामेंट भी होता है दोस्तों। जो इसका राइट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी इसका राइट आंसर है दोस्तों। यह दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी मानी जाती है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है, वह भारत का मानक समय कहां से लिया जाता है दोस्तों। भारत का मानक समय कहां से लिया जाता है, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नैनी प्रयागराज से भारत का मानक समय लिया जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है क्योंकि इसका आकार और द्रव्यमान लगभग पृथ्वी के बराबर है दोस्तों। जो इसका राइट आंसर होगा शुक्र ग्रह दोस्तों। शुक्र ग्रह इसका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, वायुमंडल की वह कौन सी परत है जो हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों होगा ओजोन परत दोस्तों। ओजोन परत हमें सूर्य की हानिकारक बैगनी किरणों से बचाती है, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों। सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह है बृहस्पति इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, जो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों। सौर मंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वह कौन सा है, जो इसका राइट आंसर होगा बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, ये इसका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है, रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मंगल। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं। शुक्र ग्रह जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शुक्र ग्रह इसका राइट आंसर है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है,
किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1.3 सेकंड, 1.13 सेकंड इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है दोस्तों 1.3 सेकंड लगता है दोस्तों। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है दोस्तों? जो इसका राइट आंसर होगा वरुण। वरुण इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है दोस्तों? जो इसका राइट आंसर होगा वरुण। वरुण सबसे ठंडा ग्रह है, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 2006 में दोस्तों। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 2006 में। प्लूटो को 2006 में हटाया गया, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 32,87,366 वर्ग किलोमीटर, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। क्षेत्रफल में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? क्षेत्रफल में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों होगा सातवां इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल में भारत का विश्व में स्थान है दोस्तों। क्षेत्रफल में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जनसंख्या में भारत का स्थान, जनसंख्या में भारत का दूसरा स्थान है, वर्तमान में पहले की ओर दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है दोस्तों? जो इसका राइट आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इंदिरा पॉइंट, अंडमान। अंडमान इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, अंडमान दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इंदिरा कॉल, लद्दाख इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, लद्दाख इसका राइट आंसर है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों होगा 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी नदी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी दोस्तों? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चिल्का झील, उड़ीसा भारत की सबसे बड़ी झील है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? वूलर झील जम्मू कश्मीर में है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वूलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कुंजीकल जलप्रपात दोस्तों, कुंजीकल जलप्रपात इसका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है दोस्तों? भारत का जो सबसे पुराना पर्वत है उसका राइट आंसर होगा अरावली दोस्तों। अरावली पर्वत भारत का सबसे पुराना पर्वत है, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अरावली पर्वत भारत का सबसे पुराना पर्वत है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला दोस्तों हिमालय, सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों? जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हिमालय। हिमालय दोस्तों नवीन पर्वत श्रृंखला, सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला हिमालय है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिसका राइट आंसर होगा K2 गॉडविन ऑस्टिन, K2 गॉडविन ऑस्टिन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो इसका राइट आंसर होगा कंचनजंगा, कंचनजंगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो इसका राइट आंसर होगा अनाईमुडी, अनाईमुडी इसका राइट आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है दोस्तों? भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो थार राजस्थान, थार राजस्थान इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार राजस्थान है।
अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाता है? दोस्तों सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाता है? दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां सुंदरवन डेल्टा बनाती है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, मासिन राम मेघालय। मेघालय भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिन राम मेघालय में होती है। ये इसका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां स्थित है? दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां स्थित है? जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। उत्तराखंड इसका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? जो इसका राइट आंसर होगा, एक सींग वाले गैंडा के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। सफेद बाघों का राज्य किसे कहते हैं? दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को दोस्तों सफेद राज्यों का बाघ, सफेद बाघों का राज्य कहते हैं दोस्तों। ये इसका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों ये इसका राइट आंसर है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। टिहरी बांध किस नदी पर है? दोस्तों टिहरी बांध किस नदी पर है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, भागीरथी। भागीरथी इसका राइट आंसर है दोस्तों। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा, भागीरथी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भागड़ा नागल बांध किस नदी पर है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा, सतलुज। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, सतलुज। सतलुज नदी इसका राइट आंसर है दोस्तों। भागड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा, सतलुज। सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल बांध स्थित है। ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, सतलुज नदी। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दोस्तों भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? जो इसका राइट आंसर होगा, अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं दोस्तों। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा, कानपुर। कानपुर को दोस्तों उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को दोस्तों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? दोस्तों मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? ये इसका जो राइट आंसर होगा, केरल। दोस्तों केरला को मसालों का बगीचा कहते हैं। ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत की सिलिकन वैली, दोस्तों भारत की सिलिकन वैली कौन सी है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बंगलेरू। बंगलेरू इसका राइट आंसर को दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपना अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा, एशिया। एशिया महाद्वीप इसका राइट आंसर को दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? जो इसका राइट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर इसका राइट आंसर है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा आर्कटिक। आर्कटिक महासागर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा, नील नदी। दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। पानी के घनत्व से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा, अमेजन नदी। अमेजन नदी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है, नेपाल में स्थित है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? जो इसका राइट आंसर होगा, सहारा अफ्रीका। सहारा अफ्रीका इसका राइट आंसर है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा अफ्रीका, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? गोबी रेगिस्तान, मंगोलिया। दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी, मंगोलिया है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त। दोस्तों विश्व का सबसे गहरा जो गर्त है, मेरियाना गर्त, इसका राइट आंसर को दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी? जो इसका राइट आंसर होगा, बैकाल झील। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। झीलों का देश किसे कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर होगा, फिनलैंड। झीलों का देश किसे कहते हैं दोस्तों? फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात
वाटरफॉल कौन सा है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला देश में स्थित है दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? दोस्तों पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दक्षिण अमेरिका। दोस्तों दक्षिण अमेरिका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? दोस्तों प्यासी भूमि का द्वीप किसे कहते हैं? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों प्यारी भूमि का देश कहते हैं, प्यासी भूमि का देश कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों वियना ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों वियना ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे बसा है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? जो इसका राइट आंसर होगा टेम्स नदी। दोस्तों लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शीन नदी। शीन नदी के तट पर पेरिस शहर स्थित है, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हडसन नदी। हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क सिटी स्थित है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? दोस्तों इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पो नदी। पो नदी को दोस्तों इटली की गंगा कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जो इसका राइट आंसर होगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह किसे कहते हैं? दोस्तों इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कहते हैं दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? जिसका राइट आंसर इंडोनेशिया। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर साल एग्जामों में रिपीट होते हैं दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों सुएज नहर किस दो शहरों को जोड़ती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा लाल सागर और भूमध्य सागर। सुएज नहर दोस्तों किन दो सागरों को जोड़ती है? जो इसका राइट आंसर है लाल सागर और भूमध्य सागर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पनामा नहर किस दो महासागर को जोड़ती है? दोस्तों पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? इसका जो राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, ये इसका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर। विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? जो इसका राइट आंसर होगा अटलांटिक महासागर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर होगा जिब्राल्टर जल संधि। दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा म्यांमार। म्यांमार को दोस्तों स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है, म्यांमार को। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यूरोप का अखाड़ा किसे कहते हैं? यूरोप का अखाड़ा किसे कहते हैं? जो इसका राइट आंसर होगा बेल्जियम। बेल्जियम इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नदी नहीं है? दोस्तों किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? दोस्तों किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? जो इसका राइट आंसर होगा यूरोप। यूरोप इसका राइट आंसर है दोस्तों। किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं? तो यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। लैंड ऑफ थंडर वोल्ट किसे कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भूटान। भूटान इसका राइट आंसर है दोस्तों। लैंड ऑफ थंडर वोल्ट किसे कहते हैं दोस्तों? जो इसका राइट आंसर है भूटान। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं? दोस्तों दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं? जो इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों चावल का कटोरा विश्व में किसे कहते हैं? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चीन। चावल का कटोरा दोस्तों चीन को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चीनी का कटोरा विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा क्यूबा। क्यूबा इसका राइट आंसर है दोस्तों। चीनी का कटोरा विश्व में किसे कहते हैं? जो इसका राइट आंसर क्यूबा। क्यूबा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों विश्व की छत किसे कहते हैं? दोस्तों रूफ ऑफ द वर्ल्ड
विश्व की छत किसे कहते हैं दोस्तों? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पमीर का पठार। दोस्तों पमीर का पठार इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका। दोस्तों अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? दोस्तों सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है थाईलैंड। दोस्तों राइट आंसर जो इसका है वो है थाईलैंड। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार का शोक दिवस, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सॉरी दोस्तों माफ करना, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? जिसका राइट आंसर होगा कोसी नदी। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? जिसका राइट आंसर होगा कोसी नदी। कोसी नदी को दोस्तों बिहार का शोक नदी कहते हैं, शोक नदी कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। जो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं दोस्तों? जो इसका राइट आंसर होगा दामोदर नदी को। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ब्राह्मणी महानदी। ब्राह्मणी नदी और महानदी को दोस्तों उड़ीसा का शोक नदी कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? जो इसका राइट आंसर है नर्मदा और ताप्ती नदी। दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती, ये इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों चंबल, चंबल नदी। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों चंबल नदी की सहायक नदी शिप्रा नदी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है, सांगपो, सांगपो दोस्तों सांगपो किस नदी का नाम तिब्बत में है? दोस्तों सांगपो, सांगपो किस नदी का नाम तिब्बत में है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को शांगपो, शांगपो किस नदी का नाम है तिब्बत में? ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों शांगपो कहते हैं तिब्बत में, ये इसका राइट आंसर दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? जो इसका राइट आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती? गंगा और ब्रह्मपुत्र, जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों। टाइपिंग की वजह से दोनों प्रश्न एक हो गए, माफ करिएगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जो इसका राइट आंसर दोस्तों जलोढ़ नदी, जलोढ़ मिट्टी, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? दोस्तों कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो मानी जाती है दोस्तों काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी। दोस्तों काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी मानी जाती है, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहां हुआ? दोस्तों भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहां हुआ? जो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। दोस्तों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लाल मिट्टी का अधिक विस्तार हुआ दोस्तों, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ये रहे हमारे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन की सीरीज दोस्तों। अगर आप ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो कृपया एग्जाम नगर को सब्सक्राइब करें दोस्तों, एग्जाम नगर बाय सूर्यकांत सर। तो सब्सक्राइब करें दोस्तों और शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और ये वीडियो रोज दोस्तों, ये सीरीज रोज दोस्तों पर डे शाम को 6 बजे आती है दोस्तों। इसको कृपया सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े और अपने तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए।